प्रिय वेद प्रेमियों और सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और देवता हैं अपाम नपात। शीर्षक है अपाम नपात देव की व्यापकता एवं महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 11वें मंत्र में अपाम नपात देव के दो रूपों, एक अंतरिक्ष में मेघों के मध्य विद्युत और दूसरा भूमि पर वेदिका में दीप्त अग्नि। एक का भोजन जल और दूसरे का भोजन घी है। अब इस मंत्र के शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ जगत में प्रवेश करें। अस अपाम नप्तुम, इस जल के पोते या नाती की, तो अपाम नपात तो आप सब जान ही चुके हैं। अपाम नपात अग्नि का ही रूप है। वैसे इसका शब्दगत व्युत्पत्ति परक अर्थ होगा कि जो जल का पोता या नाती हो। यह यूँ है कि जल से वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्ष वनस्पतियों की लकड़ियों में अग्नि रहता है और वह प्रकट होता है घर्षण से और अन्य माध्यमों से भी। तो ये बड़े शक्तिशाली और सर्वव्यापी देव हैं अपाम नपात। यह हम सब जानते आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि तत् अनेकम। तत् माने उस अपाम नपात देव की अनेक। अनेक माने होता है वैसे सेना, लेकिन यहाँ वो किरणों के लिए आया है, उसकी दीप्ति के लिए आया है, क्योंकि वही उसकी शक्ति है, सेना है। तो उन अपाम नपात देव की किरणें या दीप्तियाँ उत माने और नाम चारु, नाम से बड़ी सुंदर हैं। अपीचम वर्धते, उसमें से एक अपाम नपात देव का जो रूप है वो अपीचम वर्धते, मेघों में रहकर बढ़ता है। यम हिरण्यवर्णम इत्था, और वे जो विद्युत रूप में मेघस्थ अपाम नपात देव हैं, उनका वर्ण स्वर्णिम है। बिजली सुनहली चमक फैलाती ही है। और दूसरे जो अग्नि देवता हैं जो वेदी में दीप्त हैं, यज्ञ वेदिका में जिनका स्वरूप दिखाई पड़ता है, उनको कौन बढ़ाता है? युवतया, ज्योतियाँ बढ़ाती हैं। सम इंधते माने प्रज्वलित करती हैं। ईंध से ईंधन
से ईंधते माने वही ईंधन देना यानी प्रज्वलित करना। तो युवतियां कौन है, यहाँ अलंकृत वर्णन है। कभी कभी उपमान से ही उपमेय का बोध कर लिया जाता है। तो युवतियां ये उंगलियां हैं। तो 5 जो युवतियां माने सक्रिय उंगलियां हैं, वे उनको प्रज्वलित करती हैं। किनको? वेदिका में उत्पन्न हुए यज्ञाग्नि को। और अस्य अन्नम घृतम, इस वेदिका गत अग्नि देव का जो आहार है वो क्या है? घृत। अन्नम, अन्नम माने आहार, इनका आहार घृत है। यानी घृत से वेदिका में प्रज्वलित अग्नि संवर्धित होती है, तो वही उसका आहार है। तो 2 रूप दिखाए गए अपाम नपात देव के ही। एक तो मेघस्थ विद्युत, तो जो मेघ में विद्युत है उसका आहार क्या है? जल। जल से ही उसका रूप विकसित होता है, उसमें चमक आती है। जल ही से उसका जीवन है। जो विद्युत आकाश में मेघों में रहती है तो वो जल से उत्पन्न होती, वही उसका आहार है, उसी से वो विकसित होती है। और जो वेदिकागत अग्नि है वो भी अपाम नपात ही का रूप है। वो भी वो अग्नि प्रकट होता है। प्रकट होने के पश्चात उसका संवर्धन, उसका आहार घृत होता है। घृत के द्वारा वह विशेष रूप से संवर्धन प्राप्त करती करता है। तो इस अपाम नपात देव की किरणें और नाम दोनों सुंदर हैं, रमणीय हैं। इन अपाम नपात देव में एक तो अंतरिक्ष में बादलों के मध्य विद्युत रूप में विकसित होते हैं। इस स्वर्णवर्णी विद्युत रूप में ज्ञेय अपाम नपात देव का बड़ा ही सुनहला चमकीला रूप होता है। और जो दूसरे अग्नि या अपाम नपात देवता का रूप है वो यज्ञ वेदी में दिखाई पड़ता है। यज्ञ वेदी में 5 युवतियां यानी अंगुलियां मिलकर हव्यान द्वारा, समिध द्वारा उन्हें प्रज्वलित करती हैं। यज्ञ वेदिका में प्रज्वलित इस देव का स्थूल रूप अग्नि है और वहाँ पर इसका भोजन घी बनता है, जिससे वो संवर्धित होती है, शक्तिशाली बनती है। अग्नि की लपटें, अग्नि का प्रारूप इसी से संवर्धित होता है, घृत को पाकर अधिक विकसित होता है। पद्य रूपांतरण है, इस अपाम नपात देव की किरणें और नाम सुंदर। इस अपाम नपात देव की किरणें और नाम सुंदर। इसका एक रूप विद्युत विकसित घन में जल को खाकर, इसका अपर रूप वेदी में विकसित होता है घी पाकर। अंगुलिका युवतियां प्रज्वलित करती इसको हव्यान्न खिलाकर। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। मंत्र दृष्टा ग्रीष्मद देवता अपाम नपात और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है यज्ञ वेदी में यज्ञाग्नि रूप में अपाम नपात देव का
वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मै बाहूनामाभवाय सख्ये यज्ञैर्विधे मनमासाविद्भिः संसारवाग्निदिदीडामिविर्मैर्दधाम्यन्नैः परिवन्तरिद्भिः। इस 12वें मंत्र में अपाम नपात देव का वह रूप वर्णित है जो यज्ञवेदी में यज्ञीय प्रयोजन से प्रकट किया जाता है। उसका पूजन नमन किया जाता है और हव्यार्पण किया जाता है। इस प्रकार से उसकी समर्चना होती है। तो यों तो अपाम नपात देव के सभी स्वरूप सशक्त पूज्य हैं, तो उनका स्थान स्थान पर उस रूप में दर्शन किया जाता है। इस मंत्र में यज्ञ वेदिका में प्रकट यज्ञाग्नि रूप में अपाम नपात के रूप को नमन करने की बातें हैं। बहुनाम अवमाय, वो अपाम नपात देवता जो बहुतों से श्रेष्ठ हैं और जो श्रेष्ठ होने के साथ ही साथ सखे मित्र के समान निकट के हितकारी हैं। तो अग्नि देव चाहे जिस रूप में हैं बड़े उपयोगी हैं, बड़े सशक्त हैं, लेकिन वे मनुष्यों के मित्रवत हितकारी हैं। इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अग्नि ही से तो सब कुछ उत्पन्न होता है, अंकुरण होता है, वनस्पतियों का विकास होता है, फल फूल लगते हैं, फिर उन अन्नों का अन्न अग्नि के माध्यम से ही पाचन होता है, यानी पकाया जाता है भिन्न भिन्न रूपों में रसोई में, और फिर उन्हें यानी उस परिपक्व आहार को जब उदर में डाला जाता है तो उदरस्थ जठराग्नि जो है उसको पचाती है। फिर अग्नि ही का स्वरूप है जो उनको भिन्न भिन्न रूपों में मेटाबॉलाइज करती है, यानी मेटाबॉलिज्म होता है। रस का रक्त बनता है, रक्त का मांस, मांस से मेद, चर्बी, अस्थि, शुक्र आदि धातुओं का जो है वह संवर्धन होता है, उनमें एक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से अपाम नपात देव जो हैं वो निकट के हितकारी हैं, मित्रवत हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सख्यवत निकट के हितैषी अपाम नपात देव के ही एक प्रकट रूप यज्ञवेदी में जिनके दर्शन होते हैं उनको उपासक गण नमसा माने नमस्कार द्वारा, नमन द्वारा, हवि भी, हवि यानी हव्यान्न प्रदान के द्वारा वे उनके उपासक और हम सब उनके भक्तगण विधेम उनकी सेवा करते हैं और सम्मान करते हैं। वे अग्निदेव सानुम सम मार्जिम, यानी वे ही वेदी में
जो हैं वो अपने शुद्ध रूप में प्रकट होते हैं और बिलमय दधिशामि, मैं उन वेदी में प्रज्वलित को समिधाओं से प्रदीप्त करता हूँ। बिलमय माने समिधा। समिधा आप सब जानते हैं, अग्नि आदि जो ये काष्ठ आदि जो अग्नि के परिवर्धक रूप हैं, अग्नि के विकास के प्रज्वलन के कारण हैं, उनको समिध कहा जाता है। तो उन अप्रकट अग्नि का जब प्राकट्य होता है, जो कि तन्मूलपातिक ही एक रूप हैं, या अपामनपातिक के ही एक रूप हैं, उन्हें नमन किया जाता है और सानुम सम्मार्जिम, हम लोग उनको सानु माने वैसे चोटी होता है, लेकिन यहाँ पर चोटियों के यज्ञ से, यज्ञ की जो भूमि होती है उससे ऊंचा उठा करके जो है वो बनाया जाता है वेदी का प्रारूप, तो वो उसको चोटी कह दिया गया है। तो यहाँ पर सानु का मतलब हुआ कि उच्च वेदिका। उच्च वेदिका में इन अग्निदेव को समिधाओं से प्रदीप्त किया जाता है और हम सब उपासक गण अन्न ही दधामि, उनको अन्नों से धारण करते हैं, यानी हव्यान्नों से पोषित करके प्रदीप्त करके उनके रूप को स्थिर रखते हैं, यानी प्रज्वलन उनका स्थिरता को प्राप्त करता है आहुतियों के माध्यम से। और ऋग भी परिवंदे, ऋग कहते हैं ऋचा को। ऋचा का अर्थ होता है ऋचते स्तुते अनयायित ऋचा, जिसके माध्यम से दिव्य शक्तियों का, देव शक्तियों का स्तवन किया जाता है, उनकी स्तुति वंदना की जाती है, वो ऋचा हैं। तो ऋचा का तृतीया बहुवचन है ऋग्भी। तो हम सब उपासक उन अग्नि देवता की परिवंदे माने चारों ओर से वंदना करते हैं। कैसे? किसके माध्यम से? ऋग्भी, ऋग्वेद के ऋचाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। तो बहुतों में श्रेष्ठ अग्निदेव मित्र के समान निकट रहकर हित करने वाले अग्निदेव, जो कि अपाम नपात देव की एक शाखा हैं, उनके यज्ञों से, नमस्कारों से और हवि प्रदान से हम सब उपासक सेवा करते हैं। वेदी के शिखर भाग में, जिसे सानु कहा गया है, तो यज्ञ वेदी के शिखर भाग में हम उनका सम्मार्जन करते हैं, समिधाओं से प्रदीप्त करते हैं, उन्हें हव्यान समर्पित कर ऋचाओं से उनकी विधिवत वंदना करते हैं। तो पद रूपांतरण है, बहुतों में है श्रेष्ठ देव, जो मित्र परम हितकारी। बहुतों में है श्रेष्ठ देव, जो मित्र परम हितकारी। यज्ञ नमन से अपाम नपात को पूजें हम हविधारी। सम्मार्जन कर समिध ज्वलित कर आहुतियाँ धरता हूँ, मंत्र पाठ कर दिव्य देवता का वंदन करता हूँ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 35वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दृश्यमद, देवता हैं अपाम नपात, छंद है त्रिष्टुप, शीर्षक है अपाम नपात देव के विविध रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
सजीं मृडाजनयत्ता सुगर्भं सजीं सुसत्त्वजनितं व्रीहन्ति सो अपान्नपादनामिम्लादवन्नोऽन्यस्येवेह विवेश। इस 13वें मंत्र में अपाम नपात देव का विस्तृत अर्थ दिया गया है। सूर्य की किरणें अथवा सूर्य भी तो अग्नि ही के एक बृहद पिंड हैं, तो उनका भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि में प्रसार है, जैसा हम लोग पिछले मंत्रों की व्याख्या में देखते आए हैं। तो यहाँ पर आलंकारिक वर्णन है और कहा गया है कि अपाम नपात देव जो हैं सूर्य के रूप में घन घटाओं में जल रूप में वीर्य स्थापन करते हैं और उनसे विद्युत रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। तो वो अपाम नपात हुआ ही। तो ये अपाम नपात देवता वृषा, वृषा माने बलवान है अथवा वृष्टि के कारण है। और ये अपाम नपात देवता का एक रूप सूर्य भी है, जो कि तासु गर्भम अजनयत, जो कि तासु माने उनमें, ये तासु जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर घटाओं में होगा, घन घटाओं में। तो वे सूर्य देवता जो है अपाम नपात के एक अपर रूप, वे मेघस्थ जलराशि में घटाओं में गर्भ स्थापित करते हैं। किस रूप में? जो जल बाष्पित होता है धरती का, वो जाकर के जल को घटाओं में भरता है। मेघ घटाओं में मानो यह क्रिया गर्भ स्थापन हो और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत है, बिजली है। तो अब इस प्रकार से एक रूपक है कि अपाम नपात का एक जो व्यापक रूप है वो सूर्य है, और सूर्य अपने ताप से धरती का जल वाष्पित करके घटाओं में भरते हैं, वैसे जैसे कोई वीर्य स्थापन कर रहा हो किसी नारी में। तो जब गर्भ स्थापन होता है तो उसे कोई उत्पत्ति होती है। तो जो बिजली है वह शिशु है जो कोई उत्पन्न होता है। आशय स्पष्ट हो गया होगा। तो इस तरह से सह माने वह नपात देव शिशु धयति, उस बच्चे को पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? जल। और जल से पोषण होता है किसका? विद्युत रूपी पुत्र का, विद्युत रूपी संतान का। तम रिहंति, उसे फिर यह जल मतलब सेवित होते हैं, यानी वह विद्युत रूपी शिशु उस जल रूपी पय को, पय जल जो है वो पय भी कहा जाता है। पय दूध जल दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो वह विद्युत रूपी शिशु जल रूपी दुग्ध को पान करके पुष्ट होता है और अनभिमनता वर्ण, और फिर वो अत्यंत प्रदीप्त वर्ण वाला हो जाता है। यानी विद्युत रूपी शिशु
जल रूपी दुग्ध को पी करके अत्यंत तेजस्वी और स्वस्थ रूपवान हो जाता है। जैसे कोई शिशु पर्याप्त मात्रा में दुग्ध पान करके हृष्ट पुष्ट दिखाई देता है, तेजस्वी दिखाई देता है, वैसे ही सूर्य देवता द्वारा वाष्प में जल रूपी वीर्य स्थापित करने से घन घटाओं में एक पुत्र उत्पन्न होता है। बिजली यानी बिजली जल से उत्पन्न होती है आकाश के घटाओं में, यह बात कही गई है। तो यह अन्यस्य एव तन्व विवेश, यह इस भूमि पर दूसरे शरीर के रूप में व्याप्त होता है। तो भौतिक अग्नि के रूप में उसका जो दूसरा शरीर क्या है वो भौतिक अग्नि के रूप में, तो ये अग्नि ही भौतिक अग्नि के रूप में पृथ्वी में दृश्यमान है और वही यज्ञ वेदिका में भी परिलक्षित होता है। तो यह अपाम नपात देव ऊर्जा का पुंज है। सूर्य के रूप में घन घटाओं में जल रूपी वीर्य यह स्थापित कर मानो उन्हें गर्भ से युक्त करता है। तब मेघों के परस्पर संघर्षण से विद्युत रूपी शिशु उत्पन्न होता है जो घटा रूपी स्तन से पयपान करता है। यही अपाम नपात देव भौतिक अग्नि के रूप में पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं। यज्ञ वेदिका में भी उन्हीं का एक प्रारूप हम देखते हैं। इसका पद्य रूपांतरण है, यह अपाम नपात देव हैं ऊर्जा के विस्तार। यह अपाम नपात देव हैं ऊर्जा के विस्तार। रवि विद्युत पावक बन करता नभ घन भूमि विहार। रवि बन घटा मध्य जल रूपी शुक्र डाल सुख पाता। विद्युत शिशु उत्पन्न घटा स्तन का पय पीने लग जाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्समद देवता अपाम नपात छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है जल और विद्युत का घनिष्ठ संबंध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मिन् पदे परमेतस्थिवान् समद्धस्पशर्विश्वादीदिवांसम् आपोणत्रे हृतवन्नं वहन्ति स्वयमत्कैः परिदीयन्ति यज्ञैः। इस 14वें मंत्र में अपाम नपात देव का जो विद्युत रूप है उस आकर्षण से प्रभावित ऋषि रूपक के माध्यम से बात प्रकट करता है कि ये जो अपाम नपात देव हैं वे जल में स्थित विद्युत बनकर प्रकाशित होते हैं। घन घटाएं उन्हें घेरे रहती हैं और वे उसी से पोषण पाते हैं और इस प्रकार से ये अपाम नपात देव अंतरिक्ष के सर्वोत्कृष्ट उच्च स्थान में विराजमान रहते हैं। विद्युत रूप में पोषित होते रहते हैं घन घटाओं के जल से। यही बात कही जा रही है। थोड़ा ज़रा रूपक और अलंकारिक ढंग से वर्णन है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ देखें तो यहवीह आपा, यहवीह कहते हैं महान, व्यापक। आपा माने जल। अंतरिक्ष में जो घटाओं में व्यापक जल रहता है
वह नप्त्रे, नपता शब्द है नहीं, उसी से चतुर्थी एक वचन बना है नप्त्रे। इस नपता के लिए, नपता कौन, इस अपाम नपात के लिए, जो जल का पोता है। अपाम नपात का अर्थ उसकी व्याख्या पर्याप्त रूप से हो चुकी है कि जल का जो है वह पोता है, यह विद्युत और यह अग्नि, क्योंकि जल से काष्ठ वनस्पति पैदा होती है, वो पुत्र हुआ, और उससे जो उत्पन्न होता है वो घर्षण से अग्नि है। वैसे भी जल का पुत्र है यह विद्युत और अन्य अग्नियाँ भी, क्योंकि जब सूर्य के किरणों के ऊष्मा से जल वाष्पित होता है तो वो जल का पुत्र हुआ, भाप या बादल, और उससे उत्पन्न होता है बादल से विद्युत का रूप, इसलिए विद्युत उसका यह भी पौत्र हुआ। तो इस प्रकार से जल और विद्युत का बड़ा घनिष्ठ संबंध दिखाया है। जैसे ऋषि यह कह रहा हो कि आप यह जल जो व्यापक रूप से प्रकृति में उपलब्ध है, इससे आप शक्ति के स्रोत विद्युत का उत्पादन करो और उससे बड़ा कल्याण होगा। अब आज हम देख रहे हैं कि विद्युत की कितनी आवश्यकता है। अभी विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो ईंधन की तमाम कठिनाई दूर हो जाएंगी। जो ईंधन से यंत्र चल रहे हैं वे सब विद्युत से चलने लगेंगे। जैसे विद्युत से गाड़ियां चल रही हैं वैसे और भी यान चल सकते हैं, क्योंकि अंत में सब विद्युत ही का रूप धारण करते हैं, सब एक करंट बनते हैं। जो है जिसको कहते हैं ईंधन, चाहे वो जिस प्रकार से हो ईंधन, वो अंत में अग्नि तत्व में परिणत होता है और अग्नि तत्व जो है वह ऊर्जा है। उस ऊर्जा से सब कुछ संचालित होता है। क्या शरीर का यंत्र हुआ, क्या जो वाह यंत्र बनाए जाते हैं जड़ धातुओं से, सब तो संचालित होते हैं विद्युत से। और इस विद्युत का जल से बड़ा संबंध है। जैसे बार बार कह करके ऋषि बताना चाह रहा हो कि हे मानो, तुम इस व्यापक जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में करो और उसके माध्यम से तुम अपने प्रगति पथ को प्रशस्त करो। अब जैसे हमने पिछले मंत्रों में बताया था, ये तो वेद मंत्र हैं, इसमें तो संकेत केवल किया जाता है, लेकिन इसका व्यावहारिक रूप कहीं जरूर व्याख्यायित हुआ होगा। और तमाम हमारे यहाँ ग्रंथ ऐसे बने होंगे जिसमें विद्युत जल से कैसे उत्पन्न होती है इसका वर्णन रहा हो। लेकिन कुछ असभ्य आक्रमणकारियों ने यहाँ के तमाम साहित्य को जला डाला, इसलिए हम बिल्कुल सीमित हो गए, बिल्कुल कुंठित हो गए। यह समय का चक्र कहें या दुर्भाग्य कहें, खैर हमने कहीं सुना था या कहीं पढ़ा था कि किसी ने जल के द्वारा कुछ मोटरसाइकिल चला के दिखाया था, तो ऊर्जा का संबंध जल से है, जल में विद्युत है। अब उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। यह बात इन मंत्रों में विशिष्ट रूप से स्थान स्थान पर कही गई है। तो वेद के मंत्र तो संकेत रूप में बात कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो विस्तार का अवसर नहीं रहता, लेकिन इसका विस्तार हुआ कहीं अवश्य होगा, ग्रंथ रूप में भी रहा होगा। हमारे यहाँ व्यापक साहित्य था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी की आग जो है वो 6 महीने तक नहीं बुझी। विधर्मियों ने, असभ्य आक्रमणकारियों ने उसको, मतलब उस पुस्तकालय को फूंक दिया था। अब उनकी बर्बरता है या
उनकी अज्ञानता है। लाइब्रेरी को फूकने से, पुस्तकालय को फूकने से क्या मिलेगा, कलाकृतियों को नष्ट करने से क्या मिलेगा, लेकिन यही तो असुर हैं, आसुरी प्रवृत्ति है। खैर, तो इन्हीं सब का वर्णन है और इस मंत्र में कहा गया है कि जल और विद्युत का घनिष्ठ संबंध है, इस पर शोध की आवश्यकता है। जल व्यापक रूप से धरती पर विद्यमान है, हमको ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा हम जल से प्राप्त करें यह संभव है, क्योंकि इस सूक्त में बार बार यही बात दोहराई गई है कि जल जो है वो विद्युत के स्रोत हैं। तो ये सतत प्रवाहशील महान जल समूह उन तेजस्वी अविनाशी अपाम नपात देव के निमित्त पोषक रस पहुंचाते हैं और उन्हें घेरे रहते हैं। जो विद्युत है नहीं, वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिंड है। तो यह मेघों में जल के बीच पैदा होता है और अग्नि होते हुए भी जल से बुझता नहीं है, जबकि अग्नि और जल में परस्पर विरोध है। लेकिन ये जल में ही रहता है, जल ही में पलता है, जल ही से उत्पन्न होता है। यह अपाम नपात है। तो इसके हेतु पोषक पदार्थ जल जो है वो इस अपाम नपात विद्युत रूप में व्याप्त देव को मिलता है और घटा में, मेघ के घटाओं में पर्याप्त जल जो विद्यमान रहता है उसका पान करके यह अपाम नपात देव विद्युत रूप में शक्तिशाली बनते हैं। और इस प्रकार से ये जो हैं भूमंडल से ऊपर अंतरिक्ष में वे विद्वान रहते हैं और उनका सर्वोत्कृष्ट रूप विद्युत रूप वहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये अपाम नपात देवता जब विद्युत बन जाते, पद रूपांतरण है, ये अपाम नपात देवता जब विद्युत बन जाते, घन में संचित नीर इसे तब पोषकत्व पहुँचाते। विद्युत अग्नि को घेरे रहती हैं जल की धाराएं, अंतरिक्ष के उच्च स्थल पर बैठे शोभा पाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिकृत संबद्ध हैं। अपाम नपात देवता हैं, छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है अग्नि रूप अपाम नपात से सुख सौभाग्य की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अयां दवक्ते लक्षितिं जनायां समभगवद्भ्यस्व भृत्यं तिष्ठन् तद्भद्रं यदवन्ति देवाः विदते सुवीराः। यह 15वां मंत्र इस सूक्त के समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र में अपाम नपात देवता की महत्ता और उनके अग्नि रूप के प्राबल्य के कथन के साथ ही साथ उनसे याचना की गई है, प्रार्थना की गई है कि वे हमें सात्विक समृद्धियों के संपर्क में लाएं, उनसे हम सात्विक धन पाएं और हम विकासशील जीवन बिताएं, हमारा जीवन तेजस्वी समृद्ध हो, साथ ही साथ हमारे जो पुत्र पौत्र परंपरा है वह भी विकसित हो, कल्याण मार्ग पर चलने वाली हो
और हम सबका जीवन सपरिवार प्रार्थनामय जीवन हो और हम तुझ व्यापक देवता की स्तुति महत्ता का अनुभवन करते हुए तुम्हारे यश का व्यापक प्रचार प्रसार करें। तो यही सब बातें इस मंत्र में कही गई हैं। तो यहाँ पर सीधे अग्नि संबोधन किया गया है, अग्नि। तो अग्नि ही वास्तव में प्रमुख है, भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकट होती है। वो सीधे है अग्नि ही सब, लेकिन वो सीधे जो दिखाई पड़ते उसको तो हम अग्नि कह लेते हैं, जिसको हम गार्हपत्य अग्नि कहते हैं, घरेलू काम में हमारे जो आती है। तो लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप हैं और भिन्न भिन्न रूपों में जो व्याप्त हैं वे सब हैं अग्नि ही। तो इस समापन वाले मंत्र में सीधे अग्नि ही जो सबके मूल में है उनसे प्रार्थना की गई है कि अग्नि, हे अग्निदेव, सुक्षितिम, क्षित कहते हैं आश्रय को, धरती को भी कहा जाता है क्षित, उसको इसीलिए कहा जाता है कि वो आश्रय देती है, इसीलिए वो क्षित है। तो सुक्षितिम माने सुंदर आश्रय प्रदान करने वाले, ये विशेषण है अग्निदेव का। हे उत्तम आवास या आश्रय प्रदान करने वाले अग्निदेव, अयांसम, हम तुम्हारे उपासक तुम्हारा नैकट्य प्राप्त कर रहे हैं, तुम्हारे निकट आ रहे हैं। अब आपसे प्रार्थना है कि हमारा संपर्क सात्विक धनी मानी व्यक्तियों से करा दो। मघवद्भ्यास व्यक्तिम अन्यासम, हम मघवत, मघ कहते हैं धन को, मघवत माने धनी मानी। वैसे मघवा शब्द इंद्र के लिए होता है क्योंकि इंद्र सबसे ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन अब यहाँ पर इंद्र के लिए ना करके जो समृद्ध व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, उनसे इसका अर्थ लिया गया है कि हम मघवद्भ्या, बहुवचनांत है शब्द, हम जो धनी मानी समृद्ध व्यक्ति हैं उनसे सुवृत्तिम अन्यासम, उनके व्यवहार, उनके आश्रय को प्राप्त करूं, उनसे हमारा संपर्क बना रहे और उनसे हमें आवश्यक कार्यों के संपादनार्थ धन धान्य मिलता रहे। और यत देवाः, जो देवगण हैं भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त, वे अवंती, वे तो हमारी रक्षा करते ही हैं। तो तत् विश्वम भद्रम, उन सब से हम, विश्व माने संपूर्ण, भद्रम माने कल्याण को, उन दिव्य शक्तियों से, प्रकृति के जिनको हम देव कहते हैं, उनका कृपा कटाक्ष तो हमें प्राप्त ही होता रहता है। उनके माध्यम से ही हम जीवन चला रहे हैं। जानते हैं कि जो जल हैं वो भी देवता हैं, जो पवन हैं, वायु हैं, वो भी देवता हैं, पर्जन्य मेघ हैं वो भी देवता हैं, विद्युत के, अग्नि के तमाम रूप जो सभी देवते हैं। अब इनसे हमें निःशुल्क सब चीज़ प्राप्त होती है। सूर्य देवता हमको निःशुल्क प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि देवता प्रज्वलित होते हैं, वे हमें हमारे दीपक बन करके तरह तरह से हमें बिना कुछ मांगे हमसे, यानी वो हमसे कोई कैश नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। भले मनुष्य अपने सामाजिक संगठन में उनसे पैसा उनके माध्यम से वसूल करता हो, ये बात अलग की रही, लेकिन वे तो निःशुल्क दान देते हैं सबको। तो वही देव हैं। तो देव का अर्थ होता है दानाद देवतनाद द्योपनाद वा, जो दान दे, जो प्रकाश दे, वही देव है। तो
दिव्य शक्तियां जो हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सूर्य आदि के रूप में, उनसे तो हम संरक्षण प्राप्त ही करते रहते हैं। वे अवंति माने हमारी रक्षा करते ही रहते हैं। तो तत् विश्वम भद्रम, उनके भद्रम माने कल्याणकर योजना को हम विश्वम माने पूर्ण रूप से प्राप्त करें, उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हैं। और एक प्रार्थना और है आपसे कि हमारे सुवीरा जो पुत्र हैं वो वीर हों। वीर का मतलब हम पिछले कई मंत्रों में बता चुके हैं कि वीर का अर्थ केवल वही नहीं है जो गोली, बंदूक या तलवार लेकर टूट पड़े। वीर वो है जो शरीर से भी पुष्ट हो, अस्त्र शस्त्र विद्या में भी पुष्ट हो, साथ साथ जिसका चरित्र ऊंचा हो, जो दानी हो। क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ दानवीर, युद्धवीर, दानवीर वीरों की कोठियाँ की गई हैं। तो और दयावीर, ये सब वीरों के कैटेगरी में आते हैं, वीरों के घेरे में आते हैं। वीर रस के स्थायी भाव में और वीरों की कोटियों में दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर ये सब बताए गए हैं। तो जो हमारे पुत्र हों वे वीर हों, अर्थात युद्धवीर भी हों, दानवीर भी हों, दयावीर भी हों, धर्मवीर भी हों। और हम अपने इन वीर संतानों से युक्त होकर के विदथे माने यज्ञ में बृहत वदेम, आपके व्यापक गुणगान करें और आपके यश का, आपकी उपयुक्तता का, आपकी महत्ता का, आपकी करुणा का प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग उससे लाभान्वित हैं, आस्तिक जीवन बिताएं, सौहार्दपूर्ण, त्यागपूर्ण जीवन बिताएं। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम उत्तम आश्रय प्रदान करने वाले हो, अतः मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ, शरणागत बनता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि हमारा संपर्क ऐश्वर्यवान, धनी, संपन्न व्यक्तियों से कराओ, वे हमें समादृत करें और हम उनसे जीवन निर्वाह विषयक, लोक कल्याण विषयक यथेष्ट वैभव प्राप्त करते रहें। हम देवों का सुरक्षित संरक्षण और कल्याण प्राप्त करते रहें और उस कल्याण प्राप्ति के विस्तार में, संरक्षण में हम एक प्रार्थना और करते हैं कि हमारी संतानें वीर हों और हम उनके साथ मिलजुल करके यज्ञों में, यहाँ विशाल संवर्धन हो। क्योंकि यज्ञों में आज के यज्ञ की तरह नहीं था, बल्कि उस समय सहस्रों व्यक्ति यज्ञ में इकट्ठे होते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे, शास्त्रार्थ होता था और धनी मानी यजमान उन विद्वानों का समादर करते थे, दान देते थे। तो वह यज्ञ का रूप था प्राचीन। बड़े व्यापक रूप से यज्ञ एक महोत्सव, एक पर्व के रूप में मनाया जाता था। तो उसी को लक्षित करके ऋषि कह रहा है कि हमारी वीर संतानें हों और हम वीर संतानों से, उनके साथ मिलजुल करके हे देव आपके बृहद गुण का गान करें, प्रचार प्रसार करें, ताकि अन्य लोग भी उससे लाभान्वित हों, आपके प्रति भक्ति भाव से भर जाएं और इस प्रकार से समाज आस्तिकता की ओर बढ़े, आस्तिक बन जाए। पद्यात्मक प्रारूप है, हे अग्निदेव माने जाते उत्तम आश्रयदाता महान, हे अग्निदेव माने जाते उत्तम आश्रयदाता महान, मैं शरण तुम्हारी आता हूँ, करिए हमको आश्रय प्रदान। संपन्नों से आदर पाएं, संपन्नों से आदर पाएं, कल्याण देव गण से पाएं, संपन्नों से आदर पाएं, कल्याण देव गण से पाएं, यज्ञों में संतानों समेत देवों के व्यापक गुण गाएं। ओम
इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त की संपूर्ण 15 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थात से परिचय प्राप्त किया। तो अभी तक जिन मंत्रों की व्याख्याएं हो चुकी हैं उनकी संख्या हो गई है 2371। अब हम इस सद्य व्याख्यायित 15 मंत्रों वाले 35वें सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर से दोहरा लें। वैसे हम काफ़ी जान चुके हैं इस विषय में, दोहराना ही दोहराना है, इसलिए संक्षेप में ही हम कहेंगे। तो जैसा आप जान रहे हैं कि इन सभी मंत्रों के दृष्टा गिरसमद ऋषि हैं, छंद त्रिष्टुप है और देवता हैं अपाम नपात। अपाम नपात की परिभाषा की जा चुकी है। अपाम नपात का जो शाब्दिक अर्थ है वो जल का पौत्र। अब इसका भी अर्थ बताया गया है, व्याख्याएं बताई गई हैं। जल से वृक्ष होते हैं तो जल का पुत्र वृक्ष वनस्पति हुई, और वनस्पतियों के संघर्षण से या संयोग से जो है वो अग्नि उत्पन्न होता है, इसलिए वो अपाम नपात हुआ, अग्नि का पौत्र हुआ। अग्नि के विविध रूप हैं। अग्नि समझ लीजिए कि अग्नि और वायु दो ही मुख्य देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं जिनसे प्राणी मात्र का जीवन चल रहा है। तो अग्नि प्रमुख है क्योंकि अग्नि का रूप जो है बड़ा व्यापक है। अग्नि हमारे घर में कोमल दीपक की लो बन करके प्रकाश फैलाता है। रसोई में हमें भोजन बनाने में, उसको पकवान का रूप देने में सहायक होता है। वह विद्युत बनकर स्थान स्थान पर हमारा कल्याण करता है। वह सूर्य के रूप में बृहद अग्निपिंड ही है। सूर्य भी अग्नि ही का एक रूप है, व्यापक है। और सूर्य के साथ ही साथ अन्य तत्व जो कि प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वे सब अग्नि के ही प्रारूप हैं। यह मुख्य रूप से अपाम नपात रूप में मेघों में विद्युत बनकर रहता है। अब यानी जो जल है उससे बादल बनते हैं और बादल से बिजली बनती है, इसलिए वो जल का अपाम नपात का संबंध इस प्रकार से भी जुड़ जाता है। तो वही अग्नि देव, या उनको हम अपाम नपात एक नाम देते हैं अलग से, वे बडवाग्नि मर के समुद्र के जल का नियमन करते हैं। और हमारे शरीर में भी वो जठराग्नि मरकर स्थिर रहते हैं, जिससे कि हमारा शरीर अन्न को पचाता है और सारी चयापचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म के पीछे अग्नि ही रहते हैं। अग्नि हमारे शरीर में ताप बन करके स्थिर रहते हैं। और कहा जाता है कि जो हमारे शरीर का सामान्य ताप है वो 99 सेंटीग्रेड से कुछ ऊपर है। 90 ही सेंटीग्रेड में शायद जल उबल जाता है। तो हमारे शरीर में व्यापक ताप रहता है और उस ताप से हमारा संरक्षण होता है। जब अधिक कुतत्व बढ़ जाते हैं तो ताप और बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है। तो बुखार बढ़ करके उस भीतर के विकार को वो जला देता है। अग्नि ही है ना वो, तो इसलिए बुखार को बहुत हे दृश्य नहीं देखना चाहिए। वो प्रकृति की या शरीर की अपने आप एक योजना है कि अग्नि तत्व को प्रदीप्त करके, यानी 102-3 डिग्री में ला करके इतना अधिक रक्त को खौला देता है कि विकार उसमें जल जाते हैं। और जो बाहरी कीटाणु प्रवेश किए रहते हैं वो उसी में जल भुनकर स्वाहा हो जाते हैं और शरीर जो है वो उससे निरोग होता है। तो हमारे शरीर में अग्नि देवता हमारे कितने रक्षक हैं ये हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अग्निदेव
का जो परिवर्तित रूप है वह अपाम नपात है, कहीं विद्युत बनकर, कहीं यज्ञाग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर के वो हमारा सहायक रहता है, सखा रूप में हमारे विद्यमान रहता है और पर्यावरण शोधन करता है, प्रकाश देता है, कल्याण देता है, स्वास्थ्य देता है, सुख देता है। जठराग्नि बन करके अग्नि ही हमें बल पौरुष देता रहता है। अग्नि तो ऐसे पुल्लिंग है संस्कृत में, लेकिन हम हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में भी कह जाते हैं, तो दोनों रूप चलता रहता है। तो मतलब जठराग्नि जो है वो अग्नि ही का रूप है, वो हमें जो है ऊर्जा देती है, अन्न को बचाती है। और जब अग्नि मांद्य हो जाता है तो क्या होता है कि फिर शरीर क्षीण होने लगता है, भोजन पचता नहीं है, तमाम तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। तो कितने उपयोगी हैं अग्निदेव। जो प्रकाश है, जो दीप्ति है, जो तेज है, वो सब अग्नि का ही गुण है। नेत्रों में प्रकाश कहाँ से आता है? अग्नि का ही तत्व तो है। मांस का एक टुकड़ा है, उस टुकड़े में देखने की शक्ति कहाँ से पैदा हो गई? उसमें अग्नि तत्व जो है वही समाहित है और उसी से तो सब चीज़ें देख मिलती हैं। तो मतलब अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है और उनका परिवर्तित रूप अपाम नपात के रूप में कहा गया है। वैसे जल और विद्युत का घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए जल का ही उनको पौत्र कहा गया है। और इस पर शोध की आवश्यकता है कि अधिकाधिक विद्युत जो शक्ति का एक पुंज है उसको उत्पन्न किया जाए और जो पर्याप्त रूप में जल धाराएं हैं नदी में, समुद्र में, स्थान स्थान पर, उनके द्वारा हम जो ऊर्जा का अभाव है उसको दूर करें। और सूरज की किरणों से भी विद्युत बन सकती है, योजनाएं विद्युत वाली चल रही हैं तमाम। तो अब ऋषियों ने इस बात को काव्यमय ढंग से प्रकट किया है कि आप जल और विद्युत के ऊर्जा के स्रोत को समझें और उस पर आविष्कार करके, शोध करके मानवता का कल्याण करें। तो ये संकेतित है, स्पष्ट रूप से बार बार इसको दोहराया गया है कि ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो अग्नि हैं और अग्नि का संबंध जल से, यानी उस विद्युत का संबंध जल से बहुत है और वही ऊर्जा बनकर प्रकट होता है। तो इन सब बातों को हम प्रार्थना रूप में तो लें ही, क्योंकि अग्निदेव को अनुकूल करने के लिए वही भूमिका बनती है, लेकिन इसके साथ साथ हम भौतिक रूप में भी इस पर विचार करें, शोध करें। वेद मंत्र इतने उपयोगी हैं, तभी तो उस अंधकार युग में भी वेद भारत के मनीषियों द्वारा रक्षित किया गया। तो हम इस वैदिक उपयोगिता का, वैदिक अनुदान का लाभ उठावें और जो इसमें संदेश है उस पर चिंतन मनन करें। ये हमें भौतिक और अध्यात्म दोनों रूपों में सहायक दिख पड़ते हैं। और पुनः पुनः प्रार्थना आप सबसे है कि वेद के प्रचार प्रसार में योगदान दें, इससे बड़ा कल्याण होगा। ये गौरव ग्रंथ हैं वेद भारत के और इन्होंने देश और विदेश दोनों में अपनी महत्ता के कारण धूम मचा रखी है, लेकिन शैली जन्य काठिन्य के कारण इनमें प्रवेश कठिन हो जाता है। हम एक लघु प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं अपने सीमित बुद्धि के आधार पर कि आशय अर्थ अधिकाधिक स्पष्ट हों। आप सब और उसमें प्रवेश करें और अधिक उसको स्पष्ट बनावें। ये तो प्रगति का क्रम कभी न रुकता है, न रुकेगा, न रुकना चाहिए। तो इस प्रार्थना के साथ हम अब अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।